तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने एडसेंस पिन के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से आप रिसेंट पिन कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि जब आपके एडसेंस में $10 पूरे हो जाते हैं और आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 से 3 वीक के अंदर में आपके पास आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको दोबारा से अपने एडसेंस पिन के लिए क्या है कि अप्लाई करना होता है, यानी कि रिसेंट करना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसको दोबारा से मंगा सकते हैं अगर किसी कारणवश ये आपके पास नहीं आया है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जब तक नहीं आती हैं आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, और एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट भी एड्रेस में नहीं जोड़ पाते हैं और नहीं इससे पेमेंट आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप इसके लिए दोबारा से जो है वो रिसेंट पिन कर सकते हैं और दोबारा से अपने एड्रेस को यहाँ पर मंगा कर वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आपको सही से एड्रेस लिखना है जिससे आपको काफ़ी आसानी से अपना एडसेंस पिन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने पिन के लिए रिसेंट कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एडसेंस। अब जैसे आप गूगल एडसेंस सर्च करते हैं आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने के लिए मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है सिग्न अप वाले बटन। तो यहाँ पर अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आपको सिग्न अप वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। तो उसके लिए 3 लाइन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप 3 लाइन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नीचे में देखने के लिए मिलता है 2 ऑप्शंस। यहाँ पर आपको मिलता है सिंगिंग वाले ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगिंग वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सभी ईमेल ओपन हो जाते हैं। जिस ईमेल से आपका एडसेंस अकाउंट बना है उसी ईमेल से आपको लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ से हम अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपका होम स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। तो आपको अपना एडसेंस पिन रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कॉर्नर में 3 लाइन, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप 3 लाइन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखिए इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शंस मिलता है पेमेंट्स वाले ऑप्शंस, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाता है पेमेंट इन्फो और यहाँ पर सेकेंड हो जाता है वेरिफिकेशन चेक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आपका सेकेंड है वेरिफिकेशन चेक, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा क्या है कि नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन है जो आपको करने होते हैं। इसके बाद ही आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन, जो कि यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास एडसेंस पिन है तो यहाँ पर फिल करके सबमिट करके आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रिसेंट पिन करना है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है रिसेंट पिन, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप रिसेंट पिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर रिसेंट पिन देखने के लिए ऑप्शंस मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो एड्रेस है वो पूरी तरह से सही है, मैंने सही एड्रेस दिया है, तो आप रिसेंट पिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप क्या है कि उसी एड्रेस पर पिन मंगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे एड्रेस पर मंगाना या आप चाहते हैं अपने एड्रेस में कुछ बदलाव करना, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है अपडेट एड्रेस, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही आप अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पेमेंट अकाउंट से जुड़े यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखिए देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपका एड्रेस। यहीं पर आप क्लिक करके आप अपने एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एड्रेस क्या है वो पूरी तरह से सही है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे अपने एड्रेस को एडिट नहीं करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर रिसेंट पिन लिखा हुआ है और रिसेंट करके आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं एड्रेस में कोई चेंजेस करना तो चेंजेस कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि एड्रेस बिल्कुल सही है, केवल आपको रिसेंड करना, तो आप यहाँ पर रिसेंड पिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस पिन के लिए वापस ले रिसेंड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका दोबारा से एडसेंस पिन जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और यहाँ पर 10 दिनों के अंदर में आपको एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर सेकेंड बार भी अगर आपका एडसेंस पिन नहीं आ पाता है, तो आप थर्ड बार भी यहीं से रिसेंड पिन कर सकते हैं और 3 बार आपको मौका दिया जाता है। अगर तीसरी बार में भी नहीं आता है तो फिर आप ईमेल के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमेल पर किस तरह से कोड लाकर वेरीफाई किया जाता है उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप रिसेंड पिन पर क्लिक करके रिसेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे क्या है कि रिसेंड पिन नहीं करना है क्योंकि मेरा एडसेंस पिन जो है वो आ चुका है। तो यहाँ से हमें कैंसिल मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 6 डिजिट का पिन एंटर करके अपना सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अब बताता हूँ आपको एड्रेस किस तरह से लिखना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एड्रेस पर ही आपका निर्भर करता है एडसेंस पिन आपके एड्रेस पर पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। तो एड्रेस किस तरह से लिखना है, चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मेरे एडसेंस पिन पर किस तरह से मैंने अपना एड्रेस फिल किया था और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फिल करना है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये मेरा खुद का गूगल एडसेंस का पिन है, जो कि यहाँ पर मेरा एड्रेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने डिटेल हाइड किया है जो कि मेरी पर्सनल यहाँ पर जानकारी है, जिसको मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। अगर करता हूँ तो मेरा यूट्यूब से वीडियो हटा दिया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर पर्सनल जानकारी जो है वो हाइड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने हाइड कर दिया है व्हाइटनर के द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको अपना एड्रेस किस तरह से लिखना है जब आप अपना एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम देखने के लिए मिलता जाता है, जो कि आपको भी अपना देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ जो फर्स्ट आपको लाइन देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है वो एड्रेस लाइन 1 है, और यहाँ पर जो सेकेंड देखने के लिए मिल रहा है ये एड्रेस लाइन 2 में मैंने फिल किया है। एड्रेस लाइन 1 में मैंने क्या फिल किया है, विलेज फिल किया है, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन, ये हमारा एड्रेस लाइन 1 हो जाता है। यहाँ पर हम सेकेंड एड्रेस लाइन में फिल किए हैं अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, और ये इतना ही फिल करना होता है। और मोबाइल नंबर का देखिए डालने के लिए कोई अलग से ऑप्शंस नहीं रहता है। तो आपको सेकेंड लाइन में ही यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर कुछ इस तरह से लेकर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और यहाँ पर नीचे में जो जानकारी होती है आपसे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट पूछा जाता है, पिन कोड, वो आपको यहाँ पर क्या करना है वहाँ से चूज कर लेना है। तो ये हमारा एड्रेस लाइन 1 है और ये हमारा एड्रेस लाइन 2 है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरह से फिल करना है। अगर आप सिटी में हो या विलेज में हो, तो देखिए जब भी आपको एड्रेस फिल करना होता है या एड्रेस फिल किया जाता है तो वो बड़े से यहाँ पर छोटे क्रम में फिल किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या है कि स्टेट आता है, स्टेट के अंदर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है पुलिस स्टेशन, यहाँ पर पोस्ट होता है, पोस्ट यहाँ पर जिस पोस्ट में होता है वो यहाँ पर विलेज होता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से अगर जो सिटी में रहते हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर मुंबई में है तो मुंबई फिल करेंगे, उससे यहाँ पर नीचे जो आपकी आती हैं एरिया जहाँ पर पोस्ट ऑफिस वो फिल करेंगे, वहाँ से आप अपना कॉलोनी फिल करेंगे, फिर यहाँ पर अपना जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर संख्याएं होती हैं वो आपको फिल करना है। यानी कि पूरी तरह से आपको बड़े क्रम से छोटे क्रम में एड्रेस को सही से लिख देना है। जब आप शुरू करेंगे तो छोटे क्रम से यहाँ पर बड़े क्रम की ओर ले जाना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन मैंने फिल किया है, फिर उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा स्टेट, और स्टेट में होता है जो पिन कोड से ही स्टेट हमारा पता चलता है, यानी कि हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पता चलता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लास्ट में दे देना है। तो कुछ इस तरह से क्या है कि आप सही से अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, और जब आप अपना एड्रेस सही से फिल कर देंगे तो ये आपके पास बहुत ही जल्द पहुँच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आपको दोबारा से या 3 बार से यहाँ पर आपको नहीं मंगाना पड़ता है। किसी किसी को क्या है कि 2 से 3 बार आपको अप्लाई करने होते हैं फिर भी उनको नहीं मिलता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये दोस्तों मिलना आपके एड्रेस पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करना है।
तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।